कोई पयंबर कोई इमामे ज़मा ही आए, असीर ज़हनों में सोच भरना कोई तो सीखे। और सद शुक्र कि हमारी सियासी जमातों ने असीर ज़हनों या ज़हन साजी करने का हुनर ज़रूर हासिल कर लिया है, बल्कि उन्हें ज़हन साजी करने का अवाम की मलिका हासिल हो गया है। और सबसे पहले ये देखिए कि हम यहूद को जो हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने ये आज से 6 दहाइयाँ कबल, और ख़ास तौर पे जब हमें 1965 में टेलीविज़न नसीब हुआ तो तभी से हम देखते थे कि कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स का और क्रीम का, परफ्यूम्स का जो एडवर्टीजमेंट आता था वो ज़हन साज़ी की जाती थी। हम आज भी वही सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं जिसकी एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, वही हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसकी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वही हम जनाब चाय इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम भले कहते रहे ये यहूदो हनूद की है, मगर उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। और ये यहूदो हनूद ने ये वेपन एज ए वेपन जराए ब्लाग को और फिर टेलीविजन को ये 4 दहाइयों पहले ये डिस्कवर कर लिया था कि ये एक बहुत बड़ा हथियार है जहन साजी के वास्ते। और क्या कभी आपने किसी सिंगर को 40 मिनट का गाना सुनाते देखा है या अपलोड करते वीडियो 40 सेकंड की? किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सिर्फ 40 सेकंड की स्पीच देते हुए देखा है? नहीं, यकीनन नहीं। किसी आलम दीन को, किसी मसला को इंटरप्रेट करते हुए क्या आपने सिर्फ 40 सेकंड का उसका बयान सुना है? यकीनन नहीं। और तो और जब आप मल्टीमीडिया पे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जब थ्योरीज स्टूडेंट्स को सिखाते पढ़ाते हैं, तो क्या वो 40 सेकंड के लिए है? बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। हम उसे घंटों, एक सिंगर 5 मिनट का गाना गाता है ताकि उसकी स्किल्स हैं जो सिंगिंग वो आप तक पहुंचे, हम तक पहुंचे, और फिर वो वीडियो अपलोड करता है ताकि जहन साजी हो जाए हमारी कि जनाब ये अच्छा है या बुरा है। इसी तरह जब मोटिवेशनल स्पीकर है, जहाँ कोई आलम दीन है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो हम स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए घंटों की वीडियोस दिखाते हैं, कमो बेश 5 से 10 मिनट की, ताकि उनकी जहन साजी हो। क्योंकि जहन साजी करेंगे उनकी टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स एथिकल वैल्यूज, तो तभी वो कुछ अच्छा सीखेंगे। और आज फी जमाना ये बात सामने आ चुकी है कि जनाब ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, ये जहन अजहान साजी में का एक स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है आज के न्यू इरा का। और अभी हम जो देखते हैं, जो एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पर चल रही हैं कि कोई आपको गुड टच बैड टच बच्चों के वास्ते, ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जहन साजी करनी होती है। और फिर से ये कहता चलूं कि सद शुक्र कि इमाम जमा बनकर आ ही गए ये पॉलिटिकल प्लेयर्स, कि इन्होंने भी ये यहूदो हनूद की तरह, जिन्हें ये 50 से 60 बरस पहले पता लगा था कि जराया ब्लाग और खास तौर पे जब टेलीविजन आया, ये एक मौसर हथियार है जहन साजी का, और उन्होंने की। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता लग गया है, क्योंकि आज से पहले ये जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं 2024 के इलेक्शन की, जो 8 फरवरी को कंडक्ट होना है, इससे पहले कभी हमने जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट देखी है वो 5-5 मिनट का गाना, पॉलिटिकल एंथुजियास्टिक एंथम हमने बिल्कुल नहीं सुने। और अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 4 से 5 मिनट के जनाब पॉलिटिकल तराने हैं, जो सियासी तराने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनके चल रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है? आज से पहले मुल्की तारीख में ऐसा नहीं, और शायद आर अराउंड दी ग्लोब मैंने तो नहीं देखा। इस तरह नहीं हुआ कि 5-5 मिनट के गाने बना दिए जाएं, और बड़े इमोशनल किस्म के, चूंकि हम एक इमोशनल खमीर से बने हैं, इस मिट्टी का इमोशन से बहुत ताल्लुक है। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो आपकी यानी वोटर की ज़हन साज़ी, अज़हान साज़ी कर रहे हैं, क्योंकि 30 सेकंड 1 मिनट 20 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट से ज़हन साज़ी उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह 5-5 मिनट के जोशीले सियासी पार्टियों के तरानों से हो सकती है, जो मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट की मद में चल रही हैं। और
सवाल ये है जो आपको समझना है कि अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई काम वैसे 50% भी किए हो, जो ये ऐसे सियासी तरानों में ये जहन साजी के लिए वोटर के इस्तेमाल कर रहे हैं, 5-5 मिनट का गाना चला रहे हैं, किए होते वो 50% काम भी फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, तो क्या इन्हें अजहान साजी की जरूरत पड़ती, 5-5 मिनट का गाना चलाने की जरूरत पड़ती अगर इन्होंने वो काम किए होते अवाम के। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ भी लौट जाती है नजर, उधर को भी क्या कीजिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट कल दाग दिया कि जनाब हम तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, इस्लाम को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, और ऐवानों को भर दिया जाता है उन लोगों से जो कुरान और सुन्नत की तालीम से नाबलद हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मौलाना आपने, और भी बड़ी बातें की, और आप तो बखूबी आशना हैं कुरान और सुन्नत की तालीम से। तो आपने मुसर्रत शाहीन को माजी में ऐसा क्या कह दिया था स्टेटमेंट, कि जिसके बाद वो आपके पीछे पड़ गई और आपके खिलाफ वो जनाब आपके नेशनल असेंबली के हल्का से आपके खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती थी। उसके बाद ये जो बिलावल की स्पुर्दगी के चक्कर में लफाजी स्पुर्दगी जो शेख रशीद साहब और जनाब मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक लाइटर मोड में मजाहिया अंदाज में एक बिलावल के हक के हवालगी के हिसाब से जो लफ्जी जंग हुई थी, तो वो भी हमें याद है। तो क्या इस्लाम और कुरान और सुन्नत की तालीम ये कहती है कि भले लाइटर मोड में कभी खातून के लिए और कभी एक यंग भले आप मम्मी डैडी कह लीजिए एक लड़के के वास्ते आप ऐसी लफाजी करें, तो आप को खुद भी ये देखना होगा कि आप कुरान और सुन्नत की तालीम से तो बखूबी आशना है, तो क्या आपको ये जेब देता है जो ये आप करते रहे। और जो 300 यूनिट का जो जनाब फ्री देने का अब्दुल अलीम खान साहब ने ये शोशा छोड़ा था, फिर बिलावल साहब ने, फिर जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 200 के बाद वो 300 पे भी आ गए। तो आज मेरी आईपीपी के एक रहनुमा से शोएब सिद्दीकी से और एक मरकजी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक बड़ी सीजन पॉलिटिशियन है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका बड़ा ख़ानदानी एक पुराना ताल्लुक है। उनसे मुलाकात हुई तो मैंने दोनों से ये सवाल किया कि जनाब क्या 300 यूनिट जो आप फ्री करने की बात करते हैं, आईएमएफ तो अपनी डायरेक्शन पे डिटरमाइन करता है, आपको डायरेक्शन देता है कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ क्या रखने हैं, तो आप ये किस तरह करेंगे। तो शोएब सिद्दीकी साहब ने तो बड़ा पॉलिटिकल सा जवाब दिया, ठीक से वो ना दे पाए, मगर शाइस्ता परवेज मलिक साहब को सल्यूट ज़रूर है कि उन्होंने ये एडमिट किया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं आईएमएफ से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम या कोई भी दूसरी भी गवर्नमेंट जब भी आएगी वो उससे इन्हिराफ कर सकती है।